हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो शिफ्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस हम लेके आ गए हैं आप लोगों के साथ में। अब देखिए, शिफ्ट 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरर फ्री बनाने की कोशिश की गई थी, जहाँ पे एरर्स काफ़ी ज़्यादा नहीं मिले हमको। ठीक है, वी हैव चेक्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड कहीं ना कहीं से वो राइटफुल होते हैं, बट फिर भी एक आधा दो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है एंड ऑब्जेक्शंस अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला जो एक क्वेश्चन था इंग्लिश का एक क्वेश्चन है जिसका कोड है 216064। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस क्वेश्चन के ऊपर बात करिए। देखिए, अगर अब इसमें हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया मोस्ट सूटेबल पेयर। ठीक है, मोस्ट सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स, ये एनालॉगस पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सेम मीनिंग या फिर सिमिलैरिटी कुछ होती है इसके अंदर। अब अगर हम देखें तो यान और एंड फैब्रिक यहाँ पे, यान एंड फैब्रिक यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, अब यान एंड फैब्रिक यहाँ पे अगर है तो यान इज समथिंग कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं धागा, थ्रेड्स। ओके, सो थ्रेड एंड फैब्रिक, सो थ्रेड इज यूज टू मेक एन फैब्रिक। ठीक है, सो फैब्रिक को बनाने के लिए हम थ्रेड का यूज़ करते हैं। ओके, यान का यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें तो पेपर को भी बनाने के, सॉरी, बुक को बनाने के लिए हम पेपर का यूज़ करते हैं। सो दिस हैज़ गॉट एन सिमिलैरिटी ओवर हियर। उसी तरीके से अगर हम देखें तो वुड एंड बॉक्स। ठीक है, अब देखिए, वुड एंड बॉक्स में एक सिमिलैरिटी यहाँ पे नहीं बनती, बिकॉज बॉक्स ज़रूरी नहीं कि वुड का ही बने। ठीक है, तो वुड यहाँ पे, ये एक ऑप्शन गलत हो सकता है यहाँ पे। क्लॉथ इज़ यूज टू मेक अ कोट। ठीक है, दिस इज़ राइटफुल बिकॉज क्लॉथ का यूज़ हम करेंगे कोट बनाने के लिए। पल्प का यूज़ करते हैं हम पेपर बनाने के लिए, यस दिस इज़ ऑल्सो राइट। तो पल्प का यूज़ होता है बिकॉज पल्प इज़ सेंट इन टू द मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स जो कि पेपर बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में तीन ऑप्शंस राइट कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं इन सम और दी अदर कैटेगरी। क्वेश्चन यहाँ पे जो होना चाहिए था मेरे हिसाब से वो ये होना चाहिए था कि विच इज़ नॉट द मोस्ट सूटेबल पेयर ऑफ द वर्ड। ओके, यहाँ पे विच इज़ नॉट होना चाहिए था, बिकॉज उसी केस में एक ही ऑप्शन यहाँ पे ऑड मैन आउट बन पा रहा है। बिकॉज अनदर बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं अगर हम देखें तो सम और दी अदर वेज फर्स्ट इज यूज टू फॉर्म द सेकेंड वन, ये राइट हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे डाउटफुल आ रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमने ट्राई किया इसको एनालाइज करने, ये एनालॉगस पेयर ऑफ वर्ड्स बना रहा है, लेकिन यहाँ पे तीन ऑप्शन राइट हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डी मार्क किया है या फिर बहुत सारे लोगों ने सी मार्क किया है, ए मार्क किया है। सो दैट कुड बी राइट। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन, इसको मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लिया जाना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो, रीजनिंग का जो क्वेश्चन था यहाँ पे भी लोगों को आ रहा था रिक्वेस्ट कि सर इस क्वेश्चन को भी प्लीज़ डिस्कस करिए। ये क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, बिकॉज ये राइट है, ये जो है ना ये राइट है, तो ये राइट है यहाँ पे, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम समझें सही तरीके से तो हमको बताना एग्जामिनेशन का कोड बताना है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन का कोड बताना है तो देखो ध्यान से, एग्जामिनेशन यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, एग्जामिनेशन है नहीं। ठीक है, नो वेयर एग्जामिनेशन इज़ गिवन, तो यहाँ पे कहीं पे भी एग्जामिनेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया, यही जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यही वर्ड्स हैं वो। ठीक है, तो कहीं पे भी एग्जामिनेशन है नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलिए हम समझते हैं यहाँ पे कोडिंग बनी कैसे, कोडिंग का ऑर्डर जो है यहाँ पे कोडिंग बना कैसे। तो अगर देखें हम ध्यान से तो सबसे पहली चीज़ है जम्बल्ड कोड है यहाँ पे। ठीक है, कोड का जो ऑर्डर है, कोड यहाँ पे जम्बल किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर हम एनालाइज करें फर्स्ट वाले को तो देखो यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, तो लॉगिन में कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। बैंक में कितने हैं, 5 लेटर हैं। एंड में कितना है, 3 है। स्क्रोल में कितना है, 6 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 है, ये 6 है, ये 5 है और ये 5 है। ठीक है, तो 3 वाले जो 3 वाला है उसके एंड में डी है, तो देखो यहाँ पे डी है। स्क्रोल के एंड में क्या है, एल है, तो यहाँ पे देखो एल है। टोटल लेटर 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो एस से जो लेटर शुरू हो रहा है उसके पहले क्या लगा दिया उन्होंने, एंड लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे एंड लगा दिया, क्योंकि यही सेम चीज़ अगर हम देखें सेकंड सेंटेंस में भी तो देखो यहाँ पे स्क्रोल है, स्क्रोल के लिए यहाँ पे ये है और इसमें 3 ही लेटर्स वाला है, तो यहाँ पे लास्ट में आई है, तो इसलिए देखो तो एस से अगर लेटर शुरू हो रहा है तो ए लगा दे रहे हैं एंड, ये यहाँ पे ऐट द रेट या फिर हम बोल सकते हैं ऐट द रेट, सॉरी एंड नहीं ऐट द रेट। ठीक है, तो ऐट द रेट का सिंबल का उन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे।
ओके तो ये चीज़ हमको समझ में आ रही है कि टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स है, उसका लास्ट लेटर है और एक सिंबल है, तो इसको यूज़ करके यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमको क्या चाहिए, एग्जामिनेशन। तो ई से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा है, देखो ई से शुरू होने वाला एग्जाम है, यहाँ पे दोनों जगहों पे एग्जाम है। तो एग्जाम के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले हमको सिंबल क्या है वो देखना पड़ेगा। तो एम एंड में आ रहा है, तो एम यहाँ पे एंड आ रहा है और 4 लेटर्स का वर्ड है, परफेक्ट। तो क्या है, हैश है, मतलब हैश को यूज़ किया गया, हैश को यूज़ किया गया है। टोटल लेटर्स कितने, 3 3 3 ओके एंड 2, तो मतलब 11 है और लास्ट लेटर क्या है, एन है। तो यहाँ पे हैश 11N, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये राइट ऑप्शन बन जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन ये सही है। आई होप सो अब आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट रहा था। ये क्वेश्चन का कोड है 216 एंड 139, ये सा कोड है। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। देखो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट, मतलब इंटर कंट्री इंटरनेशनली क्या ट्रेड हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, उसको मॉनिटर करने का एक कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, ये तीनों जो है ना ये कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। ये तीनों ही कंपोनेंट हैं किसके, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ट्रेड अकाउंट कंपोनेंट नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। रीज़न फॉर दैट इज़ कि ट्रेड अकाउंट जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ एन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट ट्रेडर्स यूज टू परचेज सिक्योरिटीज़ एंड मॉनिटर ट्रेड्स। तो सिक्योरिटीज़ मतलब कि जिस हम अगर बात करें, जैसे कि ट्रेड अकाउंट किस लिए यूज़ होता है, स्टॉक मार्केट वगैरह में अगर आप कुछ परचेज या बाय या सेल वगैरह कुछ करें तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है ट्रेड अकाउंट की, ओके। सो ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हम नॉर्मल तौर पे बोलते हैं, डीमैट ये सब, तो ट्रेड अकाउंट का रिक्वायरमेंट उसके लिए होता है। तो वो एक कंपोनेंट नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में भी नो ऑब्जेक्शन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ देखें तो जो पेपर 2 है, पेपर शिफ्ट 2 या फिर पेपर 2 जो हम बात करें, तो उसमें एक ही क्वेश्चन में हमको रिक्वायरमेंट लग रही है ऑब्जेक्शन का होना चाहिए, वो इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। बाकी सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस को हमने चेक किया है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हमको दिखाई नहीं दिया। इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और शिफ्ट 3 का एनालिसिस बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, वो भी बहुत जल्दी आ रहा है। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।